तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग साइंस 1 का न्यूमेरिकल्स, जो कि पहले चैप्टर का ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फॉर्मूलाज कौन से यूज होने वाले हैं। तो बच्चों, पहला फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। M जो है वो मास ऑफ अर्थ हो सकता है, ठीक है, कैपिटल M है, या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का भी मास हो सकता है। छोटा वाला M जो है वो भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हो सकता है। और ये R जो है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस है। कभी कभी ये R जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है। यहाँ पे W जो है वो वेट है, m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला देखिए, और भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब ये फॉर्मूला क्यों? तो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम, ठीक है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। s डिस्प्लेसमेंट है, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम और a है एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो वही v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये इतने 5 फॉर्मूलाज देख लिए। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। ये है रूट ऑफ 2 इंटू जी एम अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे जी तो सबको पता ही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम जो है वो मास ऑफ द प्लैनेट होगा, जरूरी नहीं है अर्थ का ही मास हो, किसी भी प्लैनेट का मास हो सकता है। और आर जो है वो है रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, ठीक है। जी का एक और फॉर्मूला होगा, सॉरी, एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होगा रूट 2 जी आर, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला होगा, और एक और फॉर्मूला हम भूल रहे हैं, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो सब कुछ पता ही होगा आपको कि यहाँ पे m क्या है? मास है, r है रेडियस, या फिर हाँ रेडियस होगा, और g रेडियस ऑफ द प्लैनेट होगा। बड़ा वाला जो g है, कैपिटल G, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये है एक्सेलरेशन, स्मॉल g है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए। आगे हमें कुछ कांस्टेंट्स भी याद रखने होंगे। फॉर एग्जांपल, अर्थ का जो जी होता है, जो अर्थ पे जो जी होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ अर्थ, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, मैं यहाँ अर्थ लिख देता हूं। सो मास ऑफ अर्थ विल बी का 6 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ भी है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ जो होगा वो होगा 6400 किलोमीटर, जिसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, जो कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। सो आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्या इसमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि पूरा समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग अगर 5 मीटर के हाइट से अगर छोड़ेंगे तो उसको नीचे आने में 5 सेकेंड लगेगा, ठीक है। किसी प्लैनेट पे, अर्थ पे नहीं है, किसी भी प्लैनेट पे हो सकता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? तो वैल्यू ऑफ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालना है उस प्लैनेट का हमें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ठीक से देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने 5 मीटर ऊपर से ड्रॉप किया ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो 5 मीटर जो ये हाइट है, ये 5 मीटर है, और कितना टाइम लगा उसे आने में नीचे? तो 5 सेकेंड्स का टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। गिवन क्या है देखिए, तो गिवन है, पहली बात तो हाइट गिवन है हमें, तो हम लिख लेते हैं हाइट,
हाइट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो कितना है वो 5 मीटर्स। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम को टी से डिनोट करते हैं, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जब हम इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो जब किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं हम लोग तो वो जीरो पे होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो जब नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट होता है, ठीक है, तो u है 0 मीटर पर सेकेंड। और उसकी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर किसी भी चीज को हम ड्रॉप करेंगे किसी भी प्लैनेट पे तो एक्सेलरेशन उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वही एक्सेलरेशन है, तो वही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें g की वैल्यू फाइंड करनी है, तो g हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए क्या लगेगा, जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो फॉर्मूला है हमारे पास, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t है टाइम, u और एक्सेलरेशन का यूज हो, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ut, इसमें s भी है, ठीक है, टाइम t है, u जो है अपने पास वो भी है, और एक्सेलरेशन जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब s की जगह पे हमने 5 लिख दिया, therefore 5 इज इक्वल टू u की जगह पे 0, टाइम है कितना 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन जिसकी जगह पे हम g लिख देंगे, ठीक है, और टाइम है इंटू t का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। therefore 5 इज इक्वल टू 0 5 0, हटा दो उसको, हाफ है यहाँ पे, g है तो g इंटू 25 अपॉन 2, ठीक है। अब 2 को हम यहाँ ऊपर लेके आएंगे तो 5 इंटू 2 25 नीचे इज इक्वल टू g, ठीक है। तो 5 1 5 और 5 5 25, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बचा, therefore g इज इक्वल टू क्या क्या बचा है यहाँ पे 1, तो 1 तो लेना नहीं है, 2 बचा हुआ है, g इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, ठीक है 5। अब 2 बाय 5 डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आएगा 0.4। अब g क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो g की वैल्यू मिल गई, तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, लिखा हुआ है देखिए, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, ठीक है, मतलब कि एक प्लैनेट है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, मतलब कि प्लैनेट बी का जो रेडियस है उसका हाफ लेंगे तो प्लैनेट ए का रेडियस आएगा, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, ठीक है, प्लैनेट ए का मास अगर एम ए है, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ ऑन ए, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज, मतलब कि अब जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट ए इज एम ए, देन व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ प्लैनेट बी, ठीक है। अगर प्लैनेट ए का मास यहाँ पे एम ए लिया हुआ है तो प्लैनेट बी का मास क्या होगा हमें फाइंड करना है, और क्या दिया हुआ है कि g on b is half that of its value on a, मतलब g on b, ठीक है, तो g of b is equal to half of g of a, मतलब g of a upon 2, ठीक है, मतलब g की वैल्यू जो प्लैनेट a पे है अगर उसका हाफ कर देंगे तो वो g की वैल्यू b पे बन जाएगी, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है, ये दो चीज दी हुई है, और हमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ प्लैनेट बी, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमें देखना है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब यहां पे अगर g ऑफ ए लिया इज इक्वल टू, ये g तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो सब जगह सेम ही होता है, तो उसके लिए हम सिर्फ g लिखेंगे और यहाँ पे एम ए लिखेंगे और यहाँ पे
RA² और वहीं प्लैनेट बी के लिए GB इज इक्वल टू G इंटू MB अपॉन RB²। ये दोनों अलग अलग ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। देयरफॉर GA उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि GB अपॉन GA करेंगे, तो GB अपॉन GA इज इक्वल टू, ठीक है, GMB अपॉन RB² डिवाइड बाय GMA अपॉन RA², ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे हम ये G और ये G कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा MB RB MA RA, ठीक है। यहाँ पे GB अपॉन GA है, ठीक है। अगर हम और यहाँ पे देखें तो GB इज इक्वल टू GA अपॉन 2 दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और RA RB को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सो देयरफॉर GB अपॉन GA, अब देखिए यहां पे MB है अपॉन MA, तो MB अपॉन MA लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां RB MB के नीचे है, ठीक है, तो उसको नीचे ही रहने दो का स्क्वायर, और ये जो RA है ये एकदम नीचे, तो ये रेसिप्रोकल में, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये RA², ठीक है। ये बेसिकली कैसा होगा कि RA² जो है वो MB के साथ आ जाएगा और MA जो है वो RB² के साथ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये क्या हो जाएगा, RA अपॉन RB इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये RB बेसिकली नीचे आ गया, तो RA अपॉन RB इज इक्वल टू 1/2। और वैसे ही हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं, तो हमें MB फाइंड करना, उसको बगल में लिख देता हूं। यहां पे क्या हो जाएगा, GB अपॉन GA इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो GB अपॉन GA क्या है, 1/2 लिख दिया। उसके बाद MB अपॉन MA तो हमें पता नहीं, तो वैसे रहने दो, और RA अपॉन RB, ठीक है, RA अपॉन RB, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, RA अपॉन RB का होल स्क्वायर लिख दो। देयरफॉर 1/2 MB अपॉन MA, अब RA अपॉन RB हमको पता है 1/2 का स्क्वायर, so therefore 1/2 इज इक्वल टू MA और MB अपॉन MA, और 1/1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है। अब ये 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, MA भी इधर लेके आ जाते हैं, तो 4MA अपॉन 2 इज इक्वल टू MB, सो कैंसल आउट होगा, यहां पे सिर्फ 2 बचेगा, तो 2MA इज इक्वल टू MB, ठीक है। उसके बाद हमें यहां क्या पता चला कि मास ऑफ B इज 2 टाइम्स मास ऑफ A, ठीक है। तो ये यहां एक बार आप देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे मास ऑफ प्लैनेट B इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट A, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस सोल्यूशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन, मास दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट का जो कि है 5 kg और वेट दिया है उसका अर्थ पे, तो इसलिए मैंने WE लिखा है, अर्थ पे उसका वेट है 49 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद देखिए, what will be the values on the moon, assume that the acceleration due to gravity on moon is 1/6 that on the earth। यहां पे लिखा हुआ है कि acceleration due to gravity on moon is 1/6 of the earth, मतलब अर्थ की ग्रेविटी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने अगर 6 से डिवाइड कर दिया तो हमें मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें दिया हुआ है, और पूछा क्या है, तो पूछा है वेट ऑन मून, ठीक है, यही पूछा है, ठीक है। तो वेट ऑन मून पूछा है,
और मास दिया हुआ है, वेट ऑन अर्थ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक रिलेशन दिया हुआ है अर्थ और मून के बीच में, और वेट ऑन मून पूछा हुआ है। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, तो आप फॉर्मूला देख लीजिए, वेट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो यहाँ पे वेट इज इक्वल टू एम जी ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अब वेट ऑन अर्थ विल बी मास, मास देखिए मास हर जगह सेम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी मास जो होगा अगर वो 5 kg है मून पे तो 5 kg वो अर्थ पे भी होगा, ठीक है। तो मास हर जगह सेम होता है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड दूसरा है मून पे, सो वेट ऑन मून विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ मून। तो हम क्या करते हैं, एक काम करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर मैंने gm अपॉन ge किया, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, वेट ऑन मून, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर gm ऊपर है ge नीचे है, ठीक है, तो gm को ऊपर लिखेंगे ge को नीचे लिखेंगे, तो वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू mgm, ठीक है, अपॉन mge, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें अब वेट ऑन मून तो फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है वो, और वेट ऑन अर्थ वो है 49, ओके, सो ये 49 है, ठीक है। और gm अपॉन, देखिए m और m तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो तो सेम ही है। gm अपॉन ge कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 1/6, ठीक है। तो gm अपॉन ge इज 1/6, वो मैंने पुट कर दिया। उसके बाद वेट ऑन मून विल बी इक्वल टू, ये 49 यहाँ ऊपर जाएगा, 49 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। आगे अगर हम 49 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर हमने 49 डिवाइड बाय 6 किया तो आप डिवाइड करके देखिए, कैलकुलेट कीजिए, तो आंसर आएगा इसका 8.167। अब इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, क्योंकि ये वेट है तो वेट बेसिकली फोर्स होता है, सो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो इसका भी न्यूटन ही होगा, ठीक है। तो ये समझ में अगर आपको आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। थर्ड क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए। फोर्थ क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने ऊपर थ्रो किया, ठीक है, ऊपर फेंका, तो वो 500 की हाइट पे पहुंच गया, ठीक है। अब 500 की हाइट पे पहुंचा तो मतलब हमने नहीं थ्रो किया और किसी मशीन से थ्रो किया गया होगा, तभी उतना ऊपर पहुंचा, नहीं तो 500 मीटर ऊपर मतलब बहुत ऊपर होता है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको 500 मीटर ऊपर थ्रो किया गया है, ठीक है। अब पूछा गया है व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। सो u की वैल्यू पूछी गई है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। अब ये पूछा गया है कि ऊपर से नीचे आने में उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब पहले तो टाइम लगेगा ऊपर जाने में, फिर ऊपर से नीचे जाने में कुछ टाइम लगेगा, तो पूरा टाइम कैलकुलेट करके बताना है कि कितना टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट तो पहले दिया हुआ है, तो हाइट लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। हाइट है 500 मीटर, ठीक है। दूसरा, हमको यहाँ पे g की वैल्यू पहले से एज्यूम करने बोला है कि g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करने बोला गया है, और हमको हमको बोला गया कि फाइंड क्या करें, फाइंड हमें करना है इनिशियल वेलोसिटी, तो u फाइंड करना है बेसिकली। तो इसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला चाहिए हमें जिसमें u v s मतलब डिस्प्लेसमेंट और g एक्सेलरेशन मतलब a, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन a। तो एक फॉर्मूला है, देखते हैं। फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में है ये फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे ये हाइट, हाइट मतलब कितना 500 मीटर्स तक गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हम जब थ्रो करेंगे तो एक वेलोसिटी से उसको थ्रो करेंगे ऊपर, ठीक है। तो ऊपर वो जब जाएगा तो एक वेलोसिटी से जाएगा,
और जब ऊपर तक एकदम टॉप तक पहुंच जाएगा तो वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तभी तो वो ऊपर जाकर रुक जाएगा और फिर आने नीचे आना शुरू करेगा। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी नीचे होगी, ठीक है, हमने जो भी चीज जो है ग्राउंड से थ्रो की है तो यहां से एक हाई वेलोसिटी से थ्रो करेंगे ऊपर, और ऊपर जाके यहाँ पे वो रुक जाएगा। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी, जो फाइनल v है, फाइनल वेलोसिटी, वो तो जीरो होगी, कंफर्म है, ठीक है। लेकिन जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी कोई वैल्यू होगी, तभी वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमें वो इनिशियल वेलोसिटी ही ढूंढना है। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, ये कंफर्म है, तो v की वैल्यू भी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इसको ले लिया 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो हमें फाइंड करना है 2। a क्या है? a बेसिकली g है, ठीक है, g है a। लेकिन ये जो g है यहाँ पे हम उसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। हम जो ये जो स्टोन है, जो भी ऑब्जेक्ट है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो जो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए इसका नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे हम क्या करेंगे, माइनस जी इंटू एस, एस मतलब हाइट, h हमने जिससे इंक्लूड किया तो ये h हो गया, ठीक है। अब ये जीरो वैसे ही रह गया, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी मतलब माइनस 10 इंटू एच, एच कितना है 500, ठीक है। अब ठीक है, therefore 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ 2 इंटू 10 200, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये अगर 10 को हम 500 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1000, और 1000 को हम लोग सॉरी, ठीक है। अब इसको देखो, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। 10 इंटू 500 हो जाएगा 5000, और 5000 इंटू 2 हो जाएगा 10000, और माइनस की साइन, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस 10000 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर अब जब ये 10000 इधर आएगा तो ये इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस की साइन जो है ये प्लस हो जाएगी, और ये u स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू रूट ऑफ 10000 को हम लोग 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो u हो जाएगा 100। अब u क्या है, वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमने 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर किसी भी चीज को फेंका ऊपर, तो वो कौन सा हाइट पे, वो 500 की हाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम, ठीक है, कि टाइम कितना टाइम लगा ऊपर जाने में, फिर ऊपर से नीचे आने में वापस कितना टाइम लगा, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक और फॉर्मूला है। अब हमारे पास देखो u है, v है, a मतलब g है, और s है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है दूसरा, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। अब v तो हमें पता है कितना है, v कितना था 0, u मिल गया है 100, g की वैल्यू, क्योंकि a की वैल्यू क्या होगी माइनस जी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस जी, और t हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 100 प्लस ये माइनस 10 का कितना हो जाएगा, ये माइनस जी का, यहाँ पे ये माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखें डायरेक्टली तो प्लस ये माइनस 10 और ये t, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, देयरफॉर की साइन डालना मत भूलना, 100 माइनस 10t, सो देयरफॉर 10t विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। एक एक जीरो कैंसिल, तो t कितना हो गया 10, और 10 क्या इसका यूनिट होगा, तो 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमें टाइमिंग कितना मिल गया, नीचे से ऊपर जाने में 10 सेकंड मिल गया, लेकिन अब ऊपर से नीचे भी तो आएगा, तो जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में भी लगता है। तो यहाँ पे तो देखिए, अब यहाँ पे टाइम हमें कितना मिल गया 10 सेकेंड्स, तो यहाँ पे ये 10 सेकेंड्स कौन सा मिला है, जो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया है, ऊपर जाने तक उसको 10 सेकंड लगा, अब ऊपर से वो नीचे भी आएगा तो उसके लिए भी कितना टाइम लगेगा वो भी निकालना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उसको जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में भी लगता है। अगर नीचे से ऊपर जाने में उसको 10 सेकंड लगा है तो ऊपर से नीचे आने में भी 10 सेकंड लगेगा, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम वो हो जाएगा 10 सेकेंड्स नीचे से ऊपर जाने में प्लस 10 सेकेंड्स ऊपर से नीचे आने में, तो 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे बॉक्स कर देंगे, और जो टोटल टाइम लगा हुआ है उसको 20 सेकेंड्स। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आप क्या लिखा हुआ है, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल
एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, मतलब टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो g की वैल्यू दिया हुआ है, अज्यूम करने बोल रहे हैं कि g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप यूनिट्स देख लो, यूनिट्स आपको मतलब याद होनी चाहिए सबकी। उसके बाद क्या पूछा है, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, स्पीड पूछा है रीचिंग द ग्राउंड, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी पूछा हुआ है। फाइनल वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, v पूछा हुआ है, एंड हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हाइट पूछा हुआ है, हाइट मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो हाइट h लिख लेते हैं, हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। सो ये सब पूछा हुआ है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर टाइम, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये सब आए। सो मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है, आप लोग भी सब फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला देखिए क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है। अब इन सब में से हमारे पास क्या नहीं है, तो हम यहां देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, चलो ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन है कैसे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, वो टेबल से, वो बॉल जो है वो टेबल से गिर रहा है, ठीक है, मतलब टेबल पे था, वो टेबल से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो जीरो होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की जीरो है, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से गिरना मतलब जीरो वेलोसिटी से गिरना स्टार्ट होगा, और फाइनली जब वो ग्राउंड पे गिर जाएगा तब उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। अभी तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट है, हाइट, तो हाइट लिख देते हैं, h इज इक्वल टू यू है 0, टाइम कितना है, टाइम 1 सेकेंड है, तो 1 लिख दो, कोई बात नहीं, तो 1/2। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, g, ठीक है, क्योंकि वो एक जिस भी एक्सेलरेशन से नीचे, वो कौन से एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उस एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, a की जगह g लिख देंगे, इंटू 1 का, टाइम का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने g के जगह पे माइनस, मतलब हमने माइनस क्यों नहीं लिया, पिछले क्वेश्चन में माइनस लिया था, इस क्वेश्चन में माइनस इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, मतलब ग्रेविटी के साथ गिर रहा है, ग्रेविटी के ऑपोजिट में नहीं जा रहा है, ठीक है। जब ग्रेविटी के ऑपोजिट जाएगा तो हम माइनस लेते हैं, और जब ग्रेविटी के साथ आएगा तो वैसे ही रहने देते हैं, प्लस लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 0 1 द 0, ठीक है, प्लस 1/2, g की वैल्यू 10 इंटू 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि इंटू 1 का स्क्वायर 1 और g इंटू 1, समझ गए आप लोग, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट क्या होगा, देयरफॉर h इज इक्वल टू हाउ मच, 5। अब जो h क्या है, h बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, m होता है, ठीक है, मतलब सॉरी मीटर होता है, ठीक है। तो द हाइट ऑफ द टेबल इज, द हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हम देखते हैं क्या होगा, इससे पहले आप नोट डाउन करिए, इसे मैं अभी मिटा दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको अब फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारे पास देखिए क्या क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, हाइट तो उसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v है हमारे पास, v नहीं है, v फाइंड करना है, सॉरी, u अपने पास है 0, a मतलब g का वैल्यू 10 है, और t क्या है 1 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू, देयरफॉर v इज इक्वल टू u कितना है 0 है, ओके, एक्सेलरेशन ये g है, ओके, और ये t इतना कितना 1 है, ठीक है। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 0 प्लस 0 तो लिखेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं लिखने की, g है 10 इंटू 1 10 ही होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। देखिए यूनिट्स आपको याद होना बहुत जरूरी है, यूनिट होती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकंड, ये सब आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब 6th क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 into 10 raised to 24 kg and 7.4 into 10 raised to 22
केजी। तो देखिए वैसे तो मास ऑफ अर्थ हमें पता होना चाहिए पहले से ही, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो हमें पता होनी चाहिए, तो फिर भी लेकिन यहाँ पे एक गिवन है तो हम लिखेंगे मास ऑफ अर्थ विच इज दिस बिग एम, ठीक है, मतलब कैपिटल एम इज इक्वल टू 6.4, कितना दिया हुआ है, सो देखिए मास ऑफ अर्थ हमें कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम में लिखता हूं मास ऑफ अर्थ के लिए, या फिर डायरेक्टली मास ऑफ अर्थ इज गिवन एज 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, मास ऑफ मून, मास ऑफ मून को मैं ऐसे लिखता हूं, मास ऑफ मून विच इज हाउ मच, विच इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस में r ले लेता हूं, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 3.84 इंटू 10⁻5, 4 इंटू 10�5 kg, सॉरी ये kg नहीं होगा, देखिए अभी डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग किलोमीटर लेंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस इज दिस मच किलोमीटर, लेकिन इसको हमें मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो ये 3.84 इंटू 10⁸8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाता है, तो 3 जीरो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, और प्लस जी की वैल्यू भी दी हुई है, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए इसका भी यूनिट हमें याद होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें दी हुई है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्हिच इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली हमको फाइंड करना है ये F, बड़ा वाला F, ठीक है। तो ये F का वैल्यू क्या आएगा, तो हमें फॉर्मूला भी पता है, G इंटू एम ऑफ ई, मतलब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 3.84 इंटू 10⁻8, उसका भी स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ गया है, लेकिन इस कैलकुलेशन को थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले जो ये 10 की पावर्स हैं इसको एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ पे 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 एक साथ ले लिया। फिर आप यहाँ पे देखिए, यह है -11, यह है 24, यह है 22। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि सारे 10 की पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो -11 प्लस 24 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। 13 प्लस 22 कितना होगा, तो 13 प्लस 22 कितना होगा बताइए, 13 प्लस 22 होगा अपना 35, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10⁻35 नीचे। अब ये 3.84 है, तो इसको 3.84 इंटू 3.84 इंटू ये 10⁻8 का स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 2 करेंगे, तो ये 10⁻2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। सो ये इतना आ गया अपने पास। अब आगे हम क्या करेंगे, तो ये सब देखिए आपको ये सब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब ठीक है, तो आप जब ये सब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 20.17 इंटू, अब देखिए ये क्या है, 35 है और ये 16 है, मतलब 35 माइनस 16, तो ये 10⁻19 हो जाएगा। उसके बाद इसको आगे अगर एक डेसिमल को मैं यहां लेता हूं तो 2.017 इंटू 10⁻20, ठीक है, और आपका ये फाइनल आंसर है। और इसका यूनिट क्या होगा, तो आपको इसका यूनिट समझना पड़ेगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है, ठीक है। दिस इज द फोर्स बिटवीन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून,
where distance is given this much and masses of moon and earth is given, and you have also given the universal gravitational constant which is 6.67 into 10 raised to minus 11. ठीक है, तो आप इसको अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए. ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ये सब जो है मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड इससे करना होगा, तब आपको ये मिलेगा. थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन ये 10 की जो पावर्स हैं इसको आराम से कर सकते हैं. इसमें 24 माइनस 11 क्या 13 आया, 13 प्लस 22 कितना होगा 35 होगा, और यहाँ पे ये 8 2 16 होगा, और 35 माइनस 16 19 होगा. उसके बाद डेसिमल को हमने इधर लिया तो वो 20 हो जाएगा. ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं. अब आप लोग बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग ब्रेक भी ले सकते हैं, लेकिन अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा. ठीक है, और अगले चैप्टर का वीडियो जो है आप थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर देखिए. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है. द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 raised to 24. ठीक है, मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 raised to 24 kg. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको मैं r लिखता हूं. ठीक है, वो कितना है 1.5 into 10 raised to 11 मीटर. 1.5 into 10 raised to 11 मीटर. ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू इज 3.5 into 10 raised to 22, मतलब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है 3.5 into 10 raised to 22 न्यूटन. इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है, और g की वैल्यू लेने के लिए कितना कहा गया है, g इज इक्वल टू 6.7 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. इतना दिया गया है. तो पूछा क्या है फिर, तो पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ द सन. मास ऑफ द सन पूछा है, मास ऑफ सन पूछा है. ठीक है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, आपको सबको पता ही है, F इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो करते हैं सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट. F की वैल्यू पहले तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, ms को यहाँ ले लेते हैं, बाकी सबको उस तरफ ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, जब सबको उधर लेके जाएंगे तो g आ जाएगा नीचे, आर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, me भी नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो मैं ms इधर लिखता हूं ms. ठीक है, मतलब मास ऑफ सन इज इक्वल टू, फोर्स वहीं रहेगा, वहीं पे है, इनटू g, उसके बाजू में आर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आर स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा g और me, तो g इंटू me. सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करो तो f की वैल्यू है 3.5 इंटू 10 रेज टू 22 इंटू r की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 रेज टू 11 उसका स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, तो नीचे है g और me, g है तो 6.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 11, और me कितना है 6 इंटू 10 रेज टू 24. तो आगे देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3.5 और 1.5 का स्क्वायर है, तो इसको मैं 1.5 इंटू 1.5 लिखता हूं. ठीक है, उसके बाद ये 10 रेज टू 22 है, 10 रेज टू 11 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये भी 10 रेज टू 22 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद 6.7 इंटू 6 इंटू ये 24 माइनस 11 कितना हो जाएगा 10 रेज टू 13. ठीक है, अब आगे, अब जब इन सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर, तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा आपका, ठीक है, 0.196 इंटू, अब ये है ऊपर क्या हो जाएगा 22 प्लस 22 44, और 44 माइनस 13 कितना होगा 10 रेज टू 44 माइनस 13 होता है 31. ठीक है, एक डेसिमल, एक 10 को हम यहां लेके आएंगे, मतलब एक डेसिमल को हमको यहां लेके आना है राइट साइड में, तो 1.96 इंटू 10 रेज टू 30. ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली मास है, तो मास का यूनिट होता है केजी. तो मास ऑफ सन इज हाउ मच 1.96 इंटू 10 रेज टू 30 केजी, मास ऑफ सन. ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है. सो यहाँ पे इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगले चैप्टर का जो कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके न्यूमेरिकल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं.